नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, यूपी जीडीसी लेक्चरर एग्जाम 2017 के पेपर वन जो हुआ था, उसमें जो जीएस के 30 प्रश्न पूछे गए थे, आज हम देखेंगे उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करेंगे कि किस सेक्शन से जो है अभी तक जो जीडीसी के एग्जाम हुए हैं उनके जो पेपर वन है, जो 30 क्वेश्चन के होते हैं, उसमें किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं कि यूपी जीडीसी लेक्चरर एग्जाम जीएस वन 2017 का ये प्रश्न पत्र है, जिसमें मैं सेक्शन वाइज जो है एनालिसिस करने के बाद लिखा हूं कि करंट अफेयर्स से जो टोटल प्रश्नों की संख्या है वो 11 है। साइंस और टेक के जो प्रश्न है वो 5 है। तो आप देख पा रहे हैं कि करंट अफेयर्स का वेटेज सबसे ज्यादा है। इसी तरह अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों को शामिल करिए। इसी तरह जो है मेंटल एबिलिटी जो है 3 प्रश्न आए हैं, हिस्ट्री के जो है 2 प्रश्न आए हैं और पॉलिटी के 3 प्रश्न आए हैं। तो इसमें जो वेटेज है वो करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा है और करंट अफेयर्स का जो इसमें प्रश्न आए हैं वो काफी ही एक स्तर के प्रश्न है, तो उनको देखना आपको बहुत जरूरी है। तो दोस्तों देखते हैं उन 30 प्रश्नों को, जिसके आधार पर आपको समझने का मौका मिल पाएगा कि किस स्तर के प्रश्न आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये 2017 में पेपर हुआ था हिंदी विषय का, जिसमें 1 से 30 प्रश्न जो है, 1 से लेकर 30 प्रश्न तक जो है सामान्य अध्ययन भाग वन था। वर्तमान समय में जो मैं आपको सिलेबस का वीडियो एक बनाया हूं कि यूपी जीडीसी में सिलेबस क्या होने वाला है, उसको आप देखकर समझ सकते हैं कि एक पेपर वन जो होगा, पेपर वन पार्ट जो होगा, पार्ट वन 120 प्रश्नों की श्रृंखला में, उसमें 30 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन के होंगे। तो आइए देखते हैं किस स्तर के प्रश्न हैं। तो हम हिंदी सेक्शन वाला जो है पढ़ेंगे और आप जो है इसको टेलीग्राम पे आप प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा विथ आंसर की। तो इसमें जो प्रश्न है पहला, शाही परिवार की राजकुमारी उबोला रत्ना अपने देश के निर्वाचन आयोग द्वारा देश की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। वो निम्नलिखित में से किस देश की हैं? इसमें ऑप्शन है भूटान, नेपाल, थाईलैंड और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है 2018-19 का ये प्रश्न रहा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। इसी तरह अगला प्रश्न है, जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित इस्माइल उमर गुलेह निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक हैं? तो ये जो है जिबूती के नागरिक हैं ये। तो इस तरह ये काफी अच्छे स्तर के जो है प्रश्न है, आपको काफी अच्छा से इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, तभी जाके ये प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए कि भारत के हथकरघा एवं वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुआ था? तो ये जो कार्यक्रम हुआ था ये जयपुर में हुआ था। ये भी जो है एक अच्छा लेवल का करंट अफेयर्स है, यानी कि कह सकते हैं कि यूपी पीसीएस में जो करंट अफेयर्स आता है उसी लेवल के प्रश्न पत्र है ये। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सूची में अम्ल दिया गया है, दूसरे सूची में स्रोत दिए गए हैं। तो इसमें ये भी जो है काफी 6 स्टैंडर्ड का ये प्रश्न है, एनसीईआरटी में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो एसेटिक अम्ल का हो जाएगा सिरका, लैक्टिक अम्ल का हो जाएगा दूध, ब्यूट्रिक अम्ल मक्खन और साइट्रिक अम्ल खट्टे चीजों में मिलता है, नींबू में मिल जाता है। तो इस तरह का ये साइंस का भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा टॉप क्वेश्चन नहीं है और आसानी से इसको आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली नहीं है? तो इसमें जो है जेली फिश राइट आंसर हो जाएगा, जो वास्तविक मछली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पाद पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है? तो आप सभी जानते हैं लैक्टिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वाला सेक्शन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दिया है कि रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन बी है रतौंधी वृद्धजनों को होती है, युवाओं को नहीं। तो ये वाला जो है स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। इसमें जो है केवल 1 ए सही है, वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो पृथ्वी की पर जीवन की जो उत्पत्ति है 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? ये ज्योग्राफी का एक अच्छा क्वेश्चन है। मेडागास्कर जो होगा वो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए आपको जो है प्रीवियस ईयर का प्रश्न आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1960 में हुई थी ओपेक की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 317 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र देते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं तथा लोकसभा अध्यक्ष को इसका सूचना ट्रांसफर भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखता पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुई है? वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा। फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कितनी बार हुई है? अभी कभी भी नहीं हुई है। ये जो है आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं करेंगे। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे इसको। यहां से है, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्रि, भृगि, ये हो जाएगा भृगु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उत्तर है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है हिस्ट्री का, लॉर्ड, इसका जो है लॉर्ड कर्जन जो है सही उत्तर होगा। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन नहीं होगा, लॉर्ड कर्जन होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से बाघ गुफाएं किस में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में स्थित है बाघ गुफाएं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लक्ष्मी, जो है भारत का प्रथम बैंकिंग रोबोट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आई रो ट्यूना। ये सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण है इस विषय के लिए। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय सेना द्वारा अक्टूबर 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री नाम से जो है राहत बचाव कार्य चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, ये जो है उस साल का जो कैलेंडर है उसमें कौन सा पर्व कब है, उसके आधार पर ये मैच द फॉलोइंग है, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2019 में अवामी लीग की शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कितने बार के लिए बनी है? कौमी बार बनी है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर चौथी बार बनी है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सिक्का जारी किया था, वो था? तो वो जो है 100 रुपए का सिक्का था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के शहीद नजीर अहमद ने नवंबर 2018 में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक चक्र। तो दोस्तों ये रहा आज का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर से लिए गए थे। इसका जो है लास्ट में मैंने आंसर की भी दिया है, इसको मैं टेलीग्राम
नीतीश कुमार, टारगेट विथ नीतीश पे मैं डालूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाजत। नमस्कार।